नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर हमने इस किताब को पढ़ लिया तो या तो हम मालामाल हो जाएंगे और या तो हम मर जाएंगे। और दोस्तों, आज हम इस ग्रंथ के पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक छोटी बच्ची नीलावंती अपने परिवार के साथ रहती थी। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में आबादी वाले इलाकों से दूर एकांत में घर बनाकर रहने लगे। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था और नीलावंती को भी आयुर्वेद में काफी रुचि थी, इसीलिए वह भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेने लगी। इसके साथ ही नीलावंती के अंदर जन्म से ही एक और अद्भुत शक्ति थी जिससे वह पेड़ पौधों और पक्षियों की भाषा समझ पाती थी और इसी कारण वह अपना ज्यादा समय पेड़ पौधों और पक्षियों के साथ जंगल में ही बिताती थी। नीलावंती के पिता को ये बातें पता थीं और उन्हें नीलावंती के इस तरह के व्यवहार से कोई समस्या भी नहीं थी। नीलावंती अपने आयुर्वेद के ज्ञान से जंगल में पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों की सहायता किया करती, जिस कारण जल्दी ही सभी जीव जंतु उसके मित्र बन गए और मित्रवत व्यवहार करने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब उसके स्वप्न में भूत प्रेत आने लगे जो उसे जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे, परंतु नीलावंती के मन में लालच का भाव न होने के कारण वह कभी उस धन दौलत को पाने का नहीं सोचती थी। नीलावंती के इस लालच रहित स्वभाव से प्रसन्न होकर जंगल के पेड़ पौधे और भूत प्रेत उसे अनेक मंत्रों और विद्याओं के बारे में बता देते हैं, जिससे वह चमत्कारी शक्तियों की मालिक बन जाती है। उन विद्याओं की मदद से वह अनेक असंभव कार्य कर पाने में समर्थ हो गई, जैसे पानी पर चलना, जमीन में गड़े खजाने अपनी आँखों से देख लेना, किसी के भी मन की बात आसानी से जान लेना। ये सब नीलावंती के लिए सामान्य बातें हो गई थीं और नीलावंती इन सभी मंत्रों के ज्ञान को पीपल के पत्तों पर लिखकर रख लिया करती थी। कुछ समय बाद एक प्रेत द्वारा नीलावंती को ज्ञात होता है कि वह इस दुनिया की नहीं है, इसीलिए वह अन्य लोगों से अलग है और अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुई है। प्रेत ने उसे यह भी बताया कि किसी श्राप के कारण उसका वर्तमान जन्म हुआ है और यदि वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है तो उसे समय रहते अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए, वरना वह श्राप के कारण इसी दुनिया में हमेशा भटकती रहेगी। ये सब जानने के बाद नीलावंती उस प्रेत से पूछती है कि अगर वो वापस जाना चाहे तो वो अपनी दुनिया में कैसे वापस जा सकती है। तब प्रेत उसे बताता है कि यदि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो उसे एक बरगद के पेड़ के पास जाकर तंत्र साधना करनी होगी, जो कि उसके गांव से 35 मील दूर एक दूसरे गांव के पास है। अगले दिन नीलावंती यह सारी बातें अपने पिताजी को बताती है और उनसे कहती है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। नीलावंती के पिता उसे समझाते हैं कि वह उन्हें छोड़कर न जाए क्योंकि उनके पास नीलावंती के अलावा और कोई नहीं है, पर नीलावंती अपने निर्णय को नहीं बदलती है और अंत में उसके पिता उसकी बात को मान लेते हैं। फिर नीलावंती अपना गांव छोड़कर प्रेत के बताए रास्ते पर बरगद के पेड़ की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे जंगल से गुजरते हुए एक व्यापारी दिखता है। नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव तक पहुंचने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वो व्यापारी नीलावंती के रूप को देखकर मोहित हो जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए नीलावंती के सामने मदद के बदले उससे विवाह करने की शर्त रखता है। नीलावंती उससे विवाह करने में इच्छुक नहीं थी, परंतु उस समय उसके पास कोई दूसरा मार्ग न होने के कारण वह व्यापारी से विवाह करने को राजी हो जाती है। वह व्यापारी से कहती है कि वो विवाह करने के लिए तैयार है, पर उसकी भी एक शर्त है कि रात के समय वह उसके साथ नहीं रहा करेगी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, इसके बारे में व्यापारी नीलावंती से कभी कुछ नहीं पूछेगा। व्यापारी नीलावंती की शर्त मान लेता है और उसे अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गाँव में ले जाता है। संयोग से व्यापारी भी उसी गाँव का था जिस गांव में नीलावंती को जाना था। गांव पहुंचकर शर्त के अनुसार कुछ समय बाद नीलावंती ने व्यापारी से विवाह कर लिया और वो उसी गांव में रहने लगती है। नीलावंती रोज रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र की साधना करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो प्रेत के बताए अनुसार तंत्र साधना करती और अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे साधना कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उसके पति को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। उसी रात एक प्रेत नीलावंती को बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी तो उसी समय बरगद के पेड़ के पास से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, उसे तुम उस लाश से निकाल लेना। उसके बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा, तुम्हें वो ताबीज उस आदमी को दे देना है, वह तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक पहुँचने में मदद करेगा। उस प्रेत ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा। नीलावंती अपनी दुनिया में वापस लौटने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है।
अगले दिन वह जल्द ही बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने पहुंचती है। तंत्र साधना करके जब वह अपने रक्त तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही होती है, उसी समय उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है, पर ताबीज लाश के गले में बहुत मजबूती से बंधा हुआ था, जिस कारण नीलावंती ताबीज की गांठ को अपने मुंह से खोलने का प्रयास करने लगती है। लेकिन तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और दूर से नीलावंती को मुंह से ताबीज खोलते देख उन्हें लगता है कि नीलावंती नरभक्षी है। उसी समय वहां पर उसका व्यापारी पति भी आ जाता है, जो असल में एक राक्षस था। उसने अपनी पहचान अभी तक अपने गांव वालों से छुपा कर रखी थी, लेकिन ऐसी कठिन स्थिति में वह अपने असल रूप में आ जाता है। सभी गांव वाले उन दोनों को मारने का प्रयास करते हैं। नीलावंती वहां से जान बचाकर भाग जाती है और राक्षस होने के कारण उसके पति को भी गांव वाले मारने में सफल नहीं हो पाते हैं। वह राक्षस नीलावंती का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और नीलावंती से कहता है कि मैंने तुमसे विवाह तुम्हारे रूप पर मोहित होकर नहीं किया था। मुझे तो बस वो किताब चाहिए है जिसमें तुमने मंत्रों और विद्याओं को लिख रखा है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गांव वालों के हवाले कर दूंगा और वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नीलावंती के पास किताब को उस राक्षस को देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता है। नीलावंती मजबूरी में उस किताब को उसे दे देती है, किंतु वह राक्षस उसका गलत उपयोग न कर सके, इसलिए उस किताब को ये श्राप भी दे देती है कि जो भी इस पुस्तक को किसी लालच की वजह से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि बीच में ही पढ़ना छोड़ देगा तो वो पागल हो जाएगा। उसके बाद राक्षस जब वह किताब पढ़ता है तो नीलावंती के श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिल जाती है और उसी साधु ने उस किताब को सभी लोगों के काम आ सके ऐसा सोच के सरल भाषा में अनुवाद कर दिया। दोस्तों, उस साधु ने ही नीलावंती ग्रंथ को तामपत्र पर लिखा और उसे नीलावंती ग्रंथ का नाम दिया। फिर उस साधु के बाद कुछ और लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की, परंतु अपने लालच के कारण उनके हाथ हमेशा असफलता ही लगी और वो सभी मारे गए या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। फिर धीरे धीरे ये ग्रंथ लुप्त हो गया। आज इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के नाम पर जो भी किताबें उपलब्ध हैं, सभी फेक हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूले और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।